हेलो प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी को नमस्ते। हमने पहले के वीडियो में क्लास 12 हिंदी के कद खंड के चैप्टर एवं राइटर के नाम को जो है ट्रिक के साथ याद कर चुके हैं। तो आज जो है ना हम बता दिए थे पहले वीडियो में कि पद खंड पे जो है ना पद खंड पे भी हमने चैप्टर एवं राइटर के नाम को याद करने के ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। तो चलिए, आज मेरा क्लास दूसरा क्लास है। तो आज जो है ना हम क्लास 12 हिंदी के पद खंड को जो है ना पद खंड के चैप्टर एवं राइटर के नाम को जो है ना अच्छा से याद करवाएंगे ट्रिक के साथ। तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा। तो वीडियो शुरू करने के से पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं क्लास शुरू करने के पहले। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में आप लोग को अच्छा से याद करवा देंगे। तो मेरा जो है ना पहला पद खंड के जो है ना पहला चैप्टर का नाम है करबक, जिसके राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसको जो है ना ट्रिक के साथ चलिए आप याद करते हैं। तो चैप्टर का नाम है करबक, जिसके राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी। यहाँ ट्रिक लगाते हैं करबक यानी कि कर बक बक, कर बक बक हम जायचियो। यह ट्रिक हमने लगाया है। कर बक बक हम जायचियो यानी कि आपके सामने कोई बक बक करेगा तो आप वहां पे रुक पाएंगे नहीं ना, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कर बक बक हम जायचियो यानी कि करबक के मलिक मोहम्मद जायचियो यानी कि जैसी लास्ट में आता है, इसलिए हम ट्रिक लगाए कर बक बक हम जायचियो। तो करबक के हो गया मलिक मोहम्मद जैसी, एक नंबर की ट्रिक फाइनल काम कर गया मेरा। तो अच्छा से याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। दूसरा मेरा चैप्टर है सूरदास। सूरदास जिसके राइटर भी सूरदास है, तो इसमें कुछ ट्रिक लगाने की कोई बात नहीं है, इसमें ट्रिक लगाने का जरूरत ही ना है। तो तीसरा मेरा है तुलसीदास। तीसरा चैप्टर का नाम है तुलसीदास, जिसके राइटर का नाम भी तुलसीदास है। तो यहाँ पे भी ट्रिक अप्लाई करने का कोई तरीका नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि क्योंकि चैप्टर वही राइटर वही, इसलिए यहाँ पे ट्रिक लगाने कोई जरूरत ही नहीं है। तो मेरा चौथा चैप्टर है हप्पाय, जिसको जिसको जो है ना कोई कोई छपाई बोलते हैं। कोई कोई किसी के मुंह से आप लोग सुने होंगे छपाई बोलता है, कोई हपाई बोलता है। तो हम यहाँ पे लिखा है हपाई, तो हम हपाई बोलेंगे। लिखा है हप्पा है लेकिन लोग पढ़ता है छप्पा है। तो चलिए, आपको जो मन होगा आप वो पढ़िएगा। हप्पा है तो हप्पा है, छप्पा है छप्पा है। यहाँ पे ट्रिक लगाता है हप्पा है, इसके राइटर का नाम है नामदास। ये चौथा चैप्टर है। तो यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं हप्पा यानी कि हप्पा यानी कि ये समझ लीजिए हप्पा यानी कि किसी आदमी का जो है दिमाग हपलेस है। दिमाग हपलेस है तो यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। दिमाग जब किसी आदमी का हपलेस रहेगा, उसका सबसे पहले हम नाम पूछेंगे, इसका नाम क्या है। वो नाम नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे ट्रिक लगाया है हप्पा है। हम कोई भी दिमाग किसी को जो हम पहली बार देखते हैं उसका नाम पूछते हैं, तो इसका ये हप्पा है, इसका हम नाम पूछे तो नाम पूछे, ये नाम नहीं बता रहा है, हमको जन जिज्ञासा है, इसका नाम जानना है, नाम नहीं बता रहा है, इसलिए आप टिक लगा दिया हप्पा के नाम दास, यानी कि नाम जानना है तो नाम दास हो गया। तो मेरा चौथा चैप्टर भी क्लियर हो गया, ट्रिक के साथ याद हो गया होगा। तो पहले चैप्टर का नाम है करबक, जिसके राइटर तो करबक बक हम जो मलिक मोहम्मद जैसे बता दिए। दूसरा है सूरदास के, तो राइटर भी सूर्यदास है। तीसरा है तुलसीदास, तुलसीदास के राइटर भी तुलसीदास है। चौथा है हप्पा है, जिसके बता दिया हप्पा है, कोई भी आदमी होगा उसका नाम जानना है सबसे पहले। तो नाम तो वो नहीं बताया, इसलिए हम जिज्ञासा है उसका नाम जानना ही जानना है। तो हप्पा यहाँ ट्रिक लगा दिए नामदास। हप्पा के सबसे पहले क्या करेंगे, नाम जानेंगे। तो किसी भी आदमी का दिमाग अपलेस है उसका नाम जानेंगे, इसलिए यहाँ पे ट्रिक लगा दिया हप्पा का नामदास। उसके बाद है कवित। कवित पे जो है ना जिसके राइटर है भूषण, यहाँ पे ट्रिक इसमें जो है ना नहीं लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा ट्रिक लगा दिया हमने कवित। ये राइटर का नाम है भूषण, इसलिए आप लोग थोड़ा दिन के लिए जो है ना भूषण नाम के लड़का को दोस्त बना लो, यानी कि लड़का या चाहे नाम को दोस्त बना लो। यानी कि भूषण नाम का जो लड़का है ना कविता बहुत ज्यादा याद करता है। आपकी क्लास में होगा तो नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जहाँ पढ़ते होंगे। यहाँ पे ट्रिक लगा दिए, यहाँ पे ट्रिक लगाइए। भूषण नाम का जो लड़का है ना कविता बहुत ज्यादा याद करता है। क्या याद करता है, कविता। यहाँ ट्रिक लगाइए, भूषण क्या करता है, कविता याद करता है, इसलिए कवित का भूषण। भूषण यानी कवित मतलब कविता, कविता यहाँ पे ट्रिक लगाने के लिए अप्लाई किया है। भूषण क्या करता है, कविता याद करता है, कवित के भूषण। ट्रिक लगा दिए और मेरा पांचवा में क्लियर हो गया। चलिए छठा में ट्रिक लगाते हैं तुमुल कोलाहल कहल में, जिसके राइटर है जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे ट्रिक हम लगाते हैं
तुमुल कोलाहल कहल में, यानी कि कोई आपको कहा है, हकार दिया है, चलो प्रसाद लेने की ओर, यानी कि आपके गांव में कहीं पे भंडारा हो रहा है, आपको जो है ना वहां पे जो है ना आपको हकार दिया है प्रसाद लेने के लिए, तो आपको जो है ना जैसे ही भंडारा खत्म हुआ तो हमको याद आ जाना चाहिए वहां भंडारा खत्म हो गया, हमें जाना है प्रसाद के लिए, यहाँ पे टिक लगा दी। तुम कोलाहल कहल में, क्या बोला था, कहल में, यानी कि प्रसाद लेने के लिए। तो कहल में जय शंकर प्रसाद, कथा जाती जय ये शंकर भगवान के प्रसाद, यहाँ पे टिक लगा दिए। कहल में जय शंकर प्रसाद, यानी कि कहाँ जाए तो जय शंकर भगवान के प्रसाद ले। कहल कहल में था, यानी कि हकार दिया था कहल में, कहा शंकर भगवान के प्रसाद लेने के लिए, इसलिए आप टिक ले कहल में। पता जाए तो जय शंकर भगवान के प्रसाद ले, हम टिक लगा दिए, यानी कि जय शंकर प्रसाद। यहाँ पे मेरा छठा चैप्टर भी क्लियर हो गया। चलिए सातवां चैप्टर पे टिक लगाते हैं। सातवां चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग, जिसके राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पे टिक लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, किसी भी आदमी का पुत्र अगर मर जाएगा तो वो लोग क्या अच्छा से रह पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो है ना वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान के जो है ना बेटा मर चुका है, यानी कि इस चैप्टर में अपने जो है ना पीड़ा को बताता है। इस चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हमने पढ़े हैं 12th में। तो चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग, इसके राइटर सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है ना पुत्र मर चुका है, तो इसलिए जो है ना अपना पुत्र के वियोग में कविता को लिखा है, इसलिए आप टिक लगाते हैं पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी पुत्र के वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है ना चौह बैठ गया। क्या हुआ? पुत्र के वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र के वियोग जिसको भी होगा उसका क्या होगा? चौह तो बैठ जाएगा, हमेशा याद करते रहेगा पुत्र का, यानी कि पुत्र का। ठीक है, पुत्र के वियोग में क्या होता है? चौह बैठ जाता है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि चौहान मतलब चौह बैठ गया, इसलिए यहाँ पे ठीक लगा दिया। अच्छा सा अप्लाई हो गया। चलिए हम अब चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगले चैप्टर का नाम है उषा, जिसके राइटर है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, यहाँ पे टिक लगाते हैं उषा, जिसके राइटर का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। उषा यानी कि आप किसी चीज, आपको कोई चीज बहुत पसंद है, यानी कि उस बहुत पसंद है, तो जो है ना यहाँ टिक लगाते हैं उषा, यानी कि उस सब जो है ना अपने आदमी है। यहाँ टिक लगा दी, यहाँ कोई वस्तु हो या आदमी, यहाँ टिक लगाने के लिए आपको जो ट्रिक अच्छा लगता है वो लगा लेना। यानी कि उषा, उस सब आदमी अपने हैं। क्या हुआ? उषा, यानी कि उषा मतलब उषा मतलब यानी कि सब मतलब शमशेर बहादुर सिंह, यहाँ टिक लगा दिए। उस सब आदमी अपने हैं, यानी कि उषा, उषा शमशेर, सब यानी कि शमशेर बहादुर सिंह, यहाँ टिक लगा दिए। सब आदमी अपने हैं, यानी कि वो आदमी जो अपने होगा, तुम बहादुर होगा तब तो सब आदमी तुम्हारा होगा। यहाँ टिक लगा दी, उस सब आदमी अपने हैं। उषा यानी कि उषा सब, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह, यहाँ टिक लगा दिया हमने 8वां चैप्टर का भी। उसके बाद है मेरा 9वां चैप्टर, जन जन का चेहरा एक, यहाँ पे जिसके राइटर है गजानन माधव मुक्तिबोध। यहाँ टिक लगाते हैं हम लोग, जन जन का चेहरा एक, जिसके राइटर है गजानन माधव मुक्तिबोध, यहाँ पर टिक लगाते हैं। पूरा जगत में जन चेहरा किसका एक है, सबसे अलग किसका है? तो जो है ना गणेश भगवान का सबसे चेहरा एक अलग है, एक है, यानी कि उसको जो है सूर्य है, हाथी का जो सूर्य होता है वो है, और किसी भगवान को नहीं है। इसलिए जगत में जो है ना एक ही भगवान ऐसा है जिसका चेहरा एक है, यानी कि चेहरा एक किसका है? सूर्य। किसका? तो गणेश भगवान। गणेश भगवान को हम लोग गजानन भी बोलते हैं, जय गणेश देवा, गजानन भी बोलते हैं, यानी कि बहुत ही पर्यायवाची शब्द में बोलते हैं। तो गजानन किसको बोलते हैं? गणेश भगवान को। इसलिए यहाँ ठीक है, किसका चेहरा एक है? गणेश भगवान। गणेश भगवान यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन किसको बोलते हैं हम लोग? गणेश भगवान को। इसलिए हमने यहाँ ठीक लगा, चेहरा एक किसका? गणेश भगवान। गणेश भगवान किसको बोलते हैं? गजानन, गजानन को। गजानन टिक लगाने के लिए था, इसलिए आप टिक लगा दिए, गजानन माधव मुक्तिबोध। चंदन का चेहरा एक किसका है? गणेश भगवान का। गणेश भगवान यानी कि गजानन मतलब गणेश भगवान, माधव मुक्तिबोध, इसलिए आप टिक लगा गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए मेरा ये भी ट्रिक हो गया। उसके बाद जो है ना मेरा 10वां चैप्टर है अधिनायक, इसके राइटर है रघुवीर सहाय। यहाँ पर ट्रिक लगाते हैं अधिनायक। अधिनायक का मतलब होता है पहले के जमाना में जो राजा था ना, जो सत्ता पर बैठा रहता है, जिसका जो है ना शासन चलता है, उसको बोलते हैं हम लोग अधिनायक। अधिकार होता है, अधिकार जो है ना उसके पास रहता है। यहाँ पर टिक लगाते हैं
रघुवीर, यानी कि पहले के जो राजा था वो जो है ना पूरा वीर था, यानी कि पूरा बल पराक्रम साहस था पूरा, वो उसमें जो है ना वीरता था, एकता वीरता था। इसलिए हम ठीक लगाते हैं अधिनायक। अधिनायक मीन्स राजा पहले का होता था, इसमें वीर पराक्रम बल साहस था, इसलिए हम ठीक लगा अधिनायक, यानी कि रघुवीर वीर था, यानी कि राजा तो वीर हुए करता है, इसलिए पूरा साहस था राजा में साहस था, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा युद्ध करते थे। यहाँ पे ठीक बिना साहस के तो युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ठीक अधिनायक यानी कि राजा राजा होता है, राजा के पास क्या था पूरा वीरता एकता साहस रहता है, इसलिए हम ठीक लगा दिया अधिनायक रघुवीर सहाय, यानी कि पूरा था रघुवीर, क्या था राजा के पास वीरता था, यानी कि वीरता रघुवीर सहाय, इसलिए अब टिक लगा दिए, अप्लाई हो गया। चलिए मेरा 11वां चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके राइटर है विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को, बेटे किसको है, यहाँ थोड़ा दिन के लिए इसमें टिक लगा लीजिएगा, विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे किसको है, विनोद कुमार शुक्ल को, जो है एक प्यारा सा जो नन्हा बेटा है, पुत्र, जो आप समझ सकते हो पुत्र बेटे। प्यारे नन्हे बेटे को किसको है, विनोद कुमार शुक्ल को क्या है, एक प्यारे नन्हे बेटा है, बेटे बेटा जो बोलना है बोलिए। तो किसको है, थोड़ा दिन के लिए आप दिमाग में ठान लीजिए, विनोद कुमार शुक्ल को जो है ना एक प्यारा नन्हा बेटा है, इसलिए हम ठीक लगा दिए प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल को है, इसलिए हम ठीक लगा दिए प्यारे नन्हे बेटे, जिसके राइटर है विनोद कुमार शुक्ल। यहाँ पे ट्रिक भी लगा दिए प्यारे नन्हे बेटे को, किसको है प्यारे नन्हा बेटा, तो है विनोद कुमार शुक्ल को। यहाँ पे चलिए 11वां चैप्टर मेरा क्लियर हो गया। मेरा 12वां चैप्टर है हार जीत, जिसके राइटर है अशोक वाजपेयी। यहाँ पर ट्रिक लगाते हैं, चलिए हार जीत यानी कि हार जीत यानी कि कहीं पर हम लोग खेलने के लिए जाते हैं, तो वहां पे चाहे तो हम लोग या तो हारते हैं या तो जीतते हैं, इसलिए अब टिक लगाते हैं हार जीत। जीत यानी कि हम लोग ज्यादा चांस रहता है जीतेंगे जीतेंगे, यानी कि ये तो पहले से तय नहीं है कि हम लोग जीते जाएंगे, वाज तो नहीं है जीत जाएंगे, बाज की तरह तो हम लोग नहीं जीत सकते हैं, दौड़ सकते हैं कहीं खेल भी सकते हैं, तो इसलिए हम ट्रिक लगा दिया हार जीत। हम लोग बाज तो नहीं ना है कि हर बार जीतवे करेंगे, इसलिए हार चाहे जीत, बाज तो नहीं है कि जीत सकते हैं हर बार, इसलिए हम ट्रिक लगा दिए हार जीत, यानी कि अशोक वाजपेयी। ये ट्रिक थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए इतना चलता है सबको, सब में एक रंग ट्रिक अप्लाई नहीं होता है, इसलिए हम ट्रिक अशोक वाजपेयी, बाज जो है ना ज्यादा जीतता है, इसलिए ट्रिक लगा लेना। क्या होता है, बाज जो है ना अक्सर ज्यादा जीतता है बाज, तो यहाँ पे बाज यानी कि हार जीत, जीत जीत किसकी होती है, बाज की, तो अशोक वाजपेयी, यहाँ पे ट्रिक लगा लेना, ये ट्रिक अपना हो गया ठीक है। उसके बाद है मेरा 13वां चैप्टर है गांव का घर, जिसके राइटर है ज्ञानेंद्र पति। यहाँ पे हम लोग ट्रिक लगाते हैं, चलिए गांव का जो है ना हम लोग कहीं पे जाते हैं, अपना जो है ना किसी को जो है ना किसी को मान के चलो कोई शहर वाला है, हम लोग गांव वाला है, वहां पे दो शहर वाले अगर बात करते रहेंगे, तो हम जो है गांव वाले अपना अनुभव किसी को बताएंगे, ये भाई ऐसा नहीं हुआ ऐसा हुआ, तो गांव शहर वाले क्या बोलता है, यहाँ पे ट्रिक लगाने के लिए हमने यूज किया, तू गांव वाले है ज्ञान थोड़ा कम दे, यहाँ पे रियल में बोलता है आजकल, तो यहाँ पे ट्रिक लगा दिया गांव वाले है ज्ञान कम दे, गांव का घर यानी कि गांव घर का तू लोग है ज्ञान कम दे, यानी कि ज्ञानेंद्र पति क्या करता है, गांव घर का लोग ज्ञान कम कम दो, यानी कि बोलता है बहुत सारे लोग ज्ञान कम दो, यानी कि ज्ञानेंद्र पति। आप ठीक लगा दिए गांव का घर यानी कि ज्ञानेंद्र पति, ज्ञान कम दो यानी ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति। चलिए मेरा जो है ना क्लास कैसा रहा, अगर क्लास अच्छा रहा तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए। ये जो है ना मेरा क्लास दूसरा था, पहले क्लास में हमने गद्य खंड के जो है ना चैप्टर एवं राइटर का जो है नाम बहुत ही अच्छा ट्रिक के साथ हमने पढ़ा दिए थे, इसमें लगभग जो विद्यार्थी वीडियो को देखा होगा सबको जो अच्छा से याद हो गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो हम बताए हैं चैप्टर राइटर का नाम वो भी आप लोग अच्छा से याद हो गया होगा। तो मेरा क्लास कैसा रहा, अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट अभी तक BR मिशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सर्च नहीं किए हैं, वो जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा BR मिशन क्लासेस, एक नंबर में आएगा, आप लोग वहाँ विजिट कर सकते हैं और क्लास को देख सकते हैं। तो आज से मेरा क्लास कंटिन्यू रहेगा, तो ज्यादा कुछ नहीं, वीडियो को एंड करते हैं। चलिए जय माता।